हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी जो होती है संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें विभिन्न विधेयक जो होती है प्रस्तुत पारित और जो होती है राष्ट्रपति का जो है हस्ताक्षर होकर नियम विनियम बन रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में अधिनियम है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम विधेयक 2024, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। तो चलिए हम जानते हैं कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये आप लोगों को बता दूं कि इकोनॉमी के पार्ट से जुड़ता है, जो कि सीजीपीएससी में पेपर 5 का भाग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखते हैं हम जो है बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 में क्या क्या चीज़ है। तो जो होती है ये जो होती है लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसे जो होती है ध्वनि मत से पारित किया गया है। साथ ही साथ जो होती है इस अधिनियम के साथ साथ इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद हमें जो होती है कौन कौन से जो होती है अधिनियम में जो होती है संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ये मेंस और प्री दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो होती है इसके तहत ये बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2024 पारित हो जाने से जो होती है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, ये तीनों में जो होती बदलाव करना होगा। साथ ही साथ बैंकिंग कंपनियों जैसे कि जो होती उपक्रमों अधिक्रमण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 में बदलाव किया जाएगा। बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्ताक्षर अधिनियम जो होती 1980 में, ये दोनों में अधिनियम में और ये तीनों अधिनियम कुल जो होती 5 अधिनियम में जो होती है बदलाव किया जाएगा इस बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 के तहत। साथ ही अगर हम देखें इस विधेयक को जो होती है हमारे निर्मला सीतारमण जी जो कि वित्त मंत्री है, उन्होंने पेश किया है। और जो होती संशोधन का उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो जो होती सुरक्षित, स्थिर और जो होती स्वस्थ रखना है किसको, बैंकों को। इससे ग्राहकों के लिए जो होती बैंकिंग को और आसान किया गया है। इससे जो होती बैंक व्यवस्था में सुधार और जो होती निवेशक सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। इससे परिवारों के लिए धन वितरण सरल और जो होती आसान प्रक्रियात्मक होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है इस अधिनियम के महत्वपूर्ण क्या क्या प्रावधान है। इससे खाता धारक को अपने बैंक खाते या फिर एफडी में जो होती है 4 लोगों को नॉमिनी बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा। इससे पहले जो होती है व्यक्ति जो होती है जो खाता धारक है वो एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता था। पहले जो होती एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जाने का प्रावधान था। नॉमिनी बनाने के भी जो होती है 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो नॉमिनी को एक साथ हिस्सेदारी, जैसे कि 4 लोग हैं तो चारों को जो होती है ए को, बी को, सी को या डी को, ऐसे जो होती है नॉमिनी को हिस्सेदारी दी जाएगा। या फिर दूसरा जो होता है नॉमिनी का जो होती है क्रम में रखा जाएगा, जैसे कि पहले क्रम में ए को, दूसरे क्रम में बी को, ये नहीं तो फिर ये और या फिर ये, ऐसे क्रम हुआ। जैसे कि जो होती है राष्ट्रपति को चुनाव में वरीयता क्रम होता है ना, वैसी ही इससे जो होती है एक के बाद एक को पैसा मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह खाता धारक के ऊपर जो होती है विकल्प चयन जो होती है वो निर्भर करेगा। इस विधेयक का जो होती है एक अन्य प्रावधान जो होती है निदेशक पदों के लिए पर्याप्त हित को नए सिरे से परिभाषित करने से संबंधित है। इससे लगभग 6 दशक पहले तय की गई 5 लाख रुपए को मौजूदा में जो होती है ये 2 करोड़ कर दिया गया है। जमाकर्ता के पास क्रमिक एक ही समय जो होती नामांकन सुविधा का विकल्प होगा। वहीं लाकर सुविधा जो लेने वाले व्यक्ति के पास सिर्फ जो होती नॉमिनी के लिए एक ही ऑप्शन रहेगा और वो रहेगा ये क्रम वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सरकारी बैंकों के संबंध में हुए महत्वपूर्ण बदलाव कौन कौन से हैं। तो विधेयक में जो होती सरकारी बैंकों में जो निवेशकों जैसे कि चेयरमैन और पूर्णकालिक निवेशक को छोड़कर बाकी जो कर्मचारी है उनका जो होती है कार्यकाल जो है 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। संविधान संशोधन जो 97 संविधान संशोधन 2011 के अनुरूप
बनाने का जो होती है यह संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान संशोधन जो होती 97 संविधान संशोधन ने सहकारिता समितियों को विशेष अधिकार प्रदान कर जो होती संरक्षण प्रदान किया था। कानून बनने के बाद जो होती केंद्रीय सहकारी बैंकों के निवेशक को राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किए जाने की मंजूरी दी जाएगी। इससे क्या होगा, तो इससे जो होती वैधानिक लेखा परीक्षकों का जो होती पारिश्रमिक तय करने में जो होती बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का भी प्रावधान किया गया है। अगर हम अंतिम पॉइंट देखें तो इसमें जो नियामक अनुपालन के लिए बैंकों की वित्तीय आंकड़ों की सूचना देने की तारीखों में भी जो होती है बदलाव किया गया है। हर महीने की 15वीं और जो होती आखिरी तारीख करने के बाद बात जो है बात की गई है। वर्तमान समय में जो होती है बैंकों को हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को जो होती है यह सूचना देनी होती है, लेकिन अब जो होती 15वीं महीने के 15वीं या फिर जो होती है आखिरी तारीख को जो होती है वह बैंकों को अपनी मुख्य बैंक को यानी कि आरबीआई को सूचना दे देगी। अब अभी तक जो होती है प्रत्येक शुक्रवार को जो होती है यह सूचना देनी पड़ती है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पूरा जो होती है बैंकिंग अधिनियम संशोधन जो होती है ये हमारे इकोनॉमी से डायरेक्ट जुड़ती है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की डायरेक्ट संभावना है। अगर आप लोगों को हम ये वीडियो जो होती है इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।